फूकना पड़ता था उनके जैसा कि हम लोग ने तय किया था। आप नगर के व्यापार समूह के संयोजक और इसके कर रहे हैं, ऐसे हमारे भाई दीप प्रकाश जी बीजेपी ने गांव वार्ड चलो अभियान चला रही है, किस तरह से लोग जा करके लोगों को जागरूकता करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव चलो अभियान और हमारे शहरी क्षेत्रों में वार्ड चलो अभियान। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज के अंदर एक समरूपता हो। हम पूरे सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास वाली पार्टी है, तो हम सबको साथ में लेते हुए जो हमारे कार्य भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुए हैं। जो हमारा लखनऊ आज एक विश्व पटल पे 10वें नंबर पे आया है, इन कार्यों को करने में अथक प्रयास हमारे क्षेत्रीय पार्षदों का रहा, हमारे कार्यकर्ताओं का रहा, हमारे मंडल अध्यक्षों का रहा, हमारे एक एक देरतुल कार्यकर्ता का रहा है। तो ये सब कार्य जन जन तक जाए, जनता जाने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 से अपने इन 2025 तक 11 सालों में क्या परिवर्तन दिया है, ये हमारे जन जन तक जाए। और हम इसी संकल्प के साथ कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, इस विकास के आधार पे, विकास ही हमारी भारतीय जनता पार्टी का आधार है और राष्ट्र धर्म पे चलने वाली हमारी पार्टी है। इसी के जनाधार को व्यापक करने के लिए, घर घर जाने के लिए, घर घर तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए इस अभियान का जो है आरंभ किया गया है। जिस तरह से लगातार एक पोस्टरवाद जारी हो रहा है, जहाँ बीजेपी गांव चलो वार्ड चलो अभियान चले, वहीं के जो समाजवादी पार्टी है राणा जी का अपमान कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई दल हो, ये सब कभी इन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम के कार्य नहीं किया। ये परिवारवादी पार्टियां रही हैं और इन्होंने अवसरों को केवल भुनाने का कार्य किया है। और इसके लिए राष्ट्र का अपमान करना हो, सनातन का अपमान करना हो, हमारे महापुरुषों का अपमान करना हो, ये कहीं पे गुरेज नहीं करते हैं। आपने भी एक नहीं 50 उदाहरण ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारे महापुरुषों का अपमान इन पार्टियों के द्वारा किया गया। अभी चाहे वो मुंबई में जो है इनके अबू आसिम जी ने किया हो, चाहे अभी महाराणा ये सांगा जी का जो विषय रहा हो, और यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी, खुल करके निंदा करनी चाहिए थी। और बड़ा अफसोस है कि उन्होंने इसका समर्थन करते हुए हमारे महापुरुषों को अपमान किया है। खैर, जनता जागरूक हो चुकी है, उसको सब पता है 2027 में इनको इसका बहुत मुंहतोड़ जवाब जो है हमारी जनता देगी। और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार जब 27 में बनेगी और सब हाशिए पे आ जाएंगे तो उनको इसमें चीज़ों का अपने आप ही दंड मिल जाएगा। तो सर, ये जो चौपाल को लेकर के बैठक हुई है, यहाँ क्षेत्रीय लोगों में किस तरह से गांव में किन योजनाओं को विशेष लेकर अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सैकड़ों योजनाएं दी गई हैं, जिसके अंदर जो हमारे गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके विकास को ऊपर लाने के लिए बहुत सी योजनाएं दी गई। जैसे कि उज्ज्वला योजना है, हमारे जो उद्यमी हैं उनके लिए मुद्रा योजना दी गई। और जो हमारी गरीब माता बहनें थीं जिनको लकड़ी के ऊपर जो है चूल्हा फूकना पड़ता था, उनके आंखें ख़राब हो जाती थी, उनके फेफड़े ख़राब हो जाते थे, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज रहा, पेंशन योजना, तो ऐसे अनेक योजनाएं रहीं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दी हैं। तो इन चौपालों के माध्यम से जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिला है, कितनों को तो जो है आवास भी हमारे यहाँ निःशुल्क दिए गए हैं, तो उन सबको जो है क्या कहते हैं लाभार्थियों को हम सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उनका अधिकार था। उनको उस अधिकार को आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही उनको दिया है। तो उसी की चर्चा करने, उनको सम्मान देने हम लोग इस चौपाल के माध्यम से हमारे करे हुए कार्यों को घर घर तक पहुँचाने में हम लोग ये चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। ठीक है।